हल षष्ठी का व्रत। हल षष्ठी का व्रत के विषय में हम चर्चा करेंगे। हल षष्ठी का जो व्रत है वह किस तारीख को कैसे क्या है उसकी पूरी जानकारी और कथा का ही मुख्य रूप से आपको मैं चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। पूर्व में ही बताया कि कुछ जगहों पर 24 तारीख को हल षष्ठी मनाई गई है और कहीं कहीं पर 25 तारीख को मनाई गई है। अब मुख्य ये बात है कि भगवान की कृपा से अ, ऐसा अवसर सुअवसर प्राप्त हुआ कि दोनों का संशोधन समय पर कर दिया गया। यह व्रत भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए बड़े लिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश का विधान है इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जाता है। पूजा विधि विधान। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी पलाश गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजा के दिन निम्न मंत्र से प्रार्थना की जाती है। गंगा द्वारे पर कुशवते बिल्व के नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम ध्व हरं धवती पतिं ललिते सुभगे देवी शुभ सौभाग्यदायिनी अनंत देवी सौभाग्यम महातुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगाद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। कथा है कि एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वाली ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकिया उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हरछठ थी। यद्यपि उसका दूध हुआ मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहां एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टांके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरा पाप का फल है। मैंने आज हरछठ के दिन व्रत करने वाले अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दिया। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। इस प्रकार से हल षष्ठी की जो कथा है, हल षष्ठी की जो महिमा है, वह आप सभी के बीच हमने रखा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और विलंबता से वीडियो जो दिया उसका भी मुख्य कारण ये हुआ, अन्यथा समय पर वीडियो देने का अलग ही प्रभाव होता है, पर मुझे लगा क्यों ना वीडियो दे देना चाहिए। धन्यवाद।